हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का आर के सरन ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज 19 फरवरी 2021 का दिन है। चलिए बिना देरी के करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है हमारे पास। हाल ही में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती था। कब था? 18 फरवरी को मनाया गया है। ये एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कामार पुकम गांव में हुआ था और 16 अगस्त 1886 को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अंतिम सांस लिया था। ठीक है, ये आपको स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। आईपीएल 2021 का 2021 का आपको नीलामी खत्म हो चुका है। ये आपको आईपीएल जो इस बार होने वाला है, आपको ये 14वां संस्करण है जो कि आपको चेन्नई में नीलामी संपन्न हुआ। इसमें टोटल जो खिलाड़ी पर बोली लगी है वो कितने खिलाड़ियों पर बोली लगी है? 298 खिलाड़ियों पर बोली लगी है और इसमें से कुल 57 खिलाड़ी को ही खरीदा गया है। और इसमें जो टोटल फ्रेंचाइजी हैं वो कितने फ्रेंचाइजी हैं? 8 फ्रेंचाइजी हैं। ये भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको कुल कितने फ्रेंचाइजी हैं, तो 8 फ्रेंचाइजी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जिसमें आपको साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, जो कि राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं। 16.25 करोड़ की भारी भरकम कीमत से खरीदा गया इनको। ठीक है, ये आप लिस्ट देख सकते हैं। क्रिस मॉरिस को आपको राजस्थान रॉयल्स के हैं जो कि 16.25 करोड़ से है, और ग्लेन मैक्सवेल को खरीदा गया 14.25, और दूसरे जो है काइल जेमसन आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 15 करोड़ से। और पहले इंडियन है जो कि इंडियन में सिर्फ एक मात्र है जो सबसे टॉप पर है, आपको कृष्णप्पा गौतम, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से है, आपको 9.25 करोड़ से। ठीक है, कृष्णप्पा गौतम चेन्नई सुपर किंग्स से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। भारत और नेपाल के बीच हिमालयी राष्ट्र में 6 अंतर्राष्ट्रीय छः माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए आपको एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह आपको भारतीय दूतावास और नेपाल के केंद्रीय स्तर के परियोजना क्रियान्वयन इकाई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, एमओयू पर साइन हुआ है। ठीक है, ये जो है इसकी कुल लागत आपको है 518 करोड़ नेपाली रुपीज़। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का ट्वीट है आपको। इंडिया एंड नेपाल टुडे साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सेकेंडरी स्कूल इन द हिमालयन नेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए ने नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक, इस नाम को याद रखिएगा, विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम भारत में। कहाँ पर है? गुरुग्राम भारत में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको असम में आपको महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुरुआत किया है, जिससे क्या होगा, जल कनेक्टिविटी और बंदरगाह के विकास में हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो अभी असम में बहुत सारी परियोजना का शुभारंभ किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्चुअली किया गया है शुभारंभ। ठीक है, तो यहाँ की जो राजधानी क्या है असम की, दिसपुर, और यहाँ के मुख्यमंत्री को सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल को जगदीश मुखी। और यहाँ का जो असम का जो प्रमुख आपको नृत्य है कौन सा? बिहू नृत्य। ठीक है, बिहू डांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने आपको गुरुवार को ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे लंबे पुल धुबरी जो कि असम में पड़ता है आपको, और पुलबाड़ी मेघालय में पुल, जो इन दोनों के बीच में आपको पुल के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है। कहाँ से कहाँ? धुबरी जो कि असम में, और पुलबाड़ी आपको मेघालय में पड़ता है। इन दोनों के बीच में सबसे लंबे पुल की, देश की सबसे लंबे पुल की आधारशिला रखी गई है। यह जो आपको असम से आपको मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बराक घाटी क्षेत्रों को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरा वैकल्पिक क्षेत्र मिलेगा, और देश के बाकी हिस्सों के साथ भूटान और बांग्लादेश की भी यात्रा की दूरी आपको कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको सेकेंड पुल है आपको। ठीक है, और इसकी कुल लागत आपको है, कुल कितनी लागत है? 5,000 करोड़ की लागत है जब ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितनी है? 19 किलोमीटर की है आपको, और ये क्या है, देश के जो वर्तमान पुल है आपको उससे दोगुना है, और ये 4 लेन का पुल है, ये भी याद रखिएगा। इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो कौन से? LNT, लर्सन टर्बो कंपनी बना रही है। ठीक है,
ये भी याद रखिए। और ये कंप्लीट कब तक हुआ है? 2028 तक ये पूरा कंप्लीट होने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी याद रखेगा। 5,000 करोड़ 2028 LNT। और जो इसकी कुल लागत है 19 दशमलव इसकी जो किलोमीटर है 19.282 किलोमीटर एग्जैक्टली, 19.282 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इस साल कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए छात्रों के साथ जो प्रधानमंत्री जी का वार्षिक बातचीत होता है, आपको परीक्षा पे चर्चा, इस बार क्या होगा? वर्चुअली होगा, ऑनलाइन होगा। इसमें आपको बच्चों के साथ आपको गार्जियन भी पार्टिसिपेट लेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये देख सकते हैं आप, रमेश पोखरियाल जो हैं उनकी तरफ से बोला गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुरुवार को कोविड-19 महामारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मद्देनजर छात्रों के साथ इस साल ऑनलाइन बातचीत होगी, जिसमें कि आपको कक्षा के क्लास 9 की कक्षा से लेकर क्लास 12 के छात्र आपको पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ आपको अभिभावक भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आप, मोदी जी का ट्वीट देख सकते हैं, परीक्षा पर चर्चा। ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के पुरुष प्रधान कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद आपको 56 वर्षीय शिको होशिमितो को आयोजन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया? शिको हाशिमोतो को। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेंगे? आपको 83 वर्षीय याशिरो मोरी को। ठीक है, याशिरो मोरी को। ये आपको, इनके पास सिर्फ एकमात्र पदक इन्होंने जीता है, जो कि शिको हाशिमोतो है। आपको 1992 में आपको स्पीड स्केटिंग में 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। सिर्फ इनके पास सिर्फ ओनली वन यही एक पदक है। ठीक है, और इनके ये क्या जो है आपको शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक बार भाग लेने का इनके पास रिकॉर्ड भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय सरकार ने आपको गुरुवार को भारत में 294 गियर विनिर्माण के लिए 12,195 करोड़, इस रुपये को याद रखिएगा, 12,195 करोड़ रुपये की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की शुरुआत की है, जो कि आपको 2.44 लाख करोड़ रुपए के उपकरणों के उत्पादनों को प्रोत्साहित करेगा। कितना उत्पादन करेगा? 2.44 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा, जिसमें कि आपको 40,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार भी मिलेगा, जॉब मिलेगा। ठीक है, इस जो परियोजना, इसकी कुल लागत कितनी है देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख लीजिए आप, न्यूज़ की रिपोर्ट है। गवर्नमेंट अप्रूव रेस 12,200 करोड़ रुपीज़ PLI स्कीम्स फॉर टेलकम इक्विपमेंट। ठीक है, टेलकम इक्विपमेंट के लिए 12,200 करोड़ रुपये की 295 करोड़ रुपये, मतलब एग्जैक्टली लिखा गया है 12,200 करोड़ रुपये। एग्जैक्ट कितना है? 12,195 करोड़। ठीक है, तो इस रुपये को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पर एंड करते हैं। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले। ओके, चलिए बाय, थैंक यू।